सच्ची बात करने से नहीं उगते, वो कहते हैं जज होगा, न्यायकारी होना चाहिए, लेकिन अगर वो लालच में स्वार्थ में आके किसी के पक्ष में गलत फैसला देता है, नरकों में जाता है। अगर गुरु होके किसी जीव के लिए सोचता है, बुरा करता है और पक्षपात करके अगर उनकी अहित की बात करता है या अपने स्वार्थ सिद्धि की बात करता है, वो गुरु नरकों में जाता है। यहाँ भी उसको दुख भोगना पड़ता है, आगे भी दुख भोगना पड़ता है। सच्चाई की बात जानना चाहोगे, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध होना, सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी था। सहदेव के पास दुर्योधन जाता है, उन्हीं से लड़ाई है और वो ज्योतिषी है। उसके पास जाके कहता है, सहदेव ये बता कि कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई होनी है, युद्ध होना है, उसका मुहूर्त बता, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। उसको पता था लड़ाई तुम्हारे साथ होनी है, उसने देख के ज्योतिष के अनुसार उसको बताया कि इस मुहूर्त में लड़ाई करनी चाहिए। ज्योतिषी था, सच्ची बात बताई। युधिष्ठिर गया कि भाई देख के बता युद्ध का मुहूर्त। बोले एक मुहूर्त था, वो मैंने दुर्योधन को बता दिया। अपना काम किया उसने। वैद की सुनो, वैद सच्चे वैद। रामचंद्र जी लंका में गए युद्ध के लिए, लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मूर्छित हो गया। वहां वैद कहाँ था? लंकापुरी में लड़ाई होने लग रही थी, लंका सारी दुश्मन थी रामचंद्र जी की, राक्षसों का देश था वो। लेकिन जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो कहने लगे वैद कहाँ से लाए? लंकापुरी में हनुमान जी गए, उस वैद को लेके आए। वैद था, उसको पता था कि अगर रावण को पता लगेगा तो तेरा बच्चा बच्चा सब जो मिट्टी में मिला देगा, कोल्हू में पिड़वा देगा, उनको मरवा देगा, कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन क्या किया उसने? वहां लेके गए, लक्ष्मण को देख के कहने लगे इसकी ये बीमारी है, मूर्छित हुआ है, मेरे पास दवाई नहीं है, दवाई मिलेगी फलाना पर्वत पे। और दिन निकले से पहले जो दवाई वो अगर बूटी कोई लेके आ जाता है तो ये जिंदा हो जाएगा, नहीं बच नहीं सकता। वैद था, वैद नियम धर्म को निभाया उसने, सच्चाई की बात कही। इसलिए ये जो दूसरों के हित के लिए तरवर सरवर संतजन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारण थे। ये चारों के चारों, चाहे तरवर है, वृक्ष फल अपने आप नहीं खाता, पैदा करता है, फल दूसरों को देता है। सरोवर में पानी भरा होता है, सरोवर में वो पानी का क्या करता है? जीव पशु पक्षी इंसान उसको यूज करता है। और संतजन, साधु लोग, संतजन महापुरुष दूसरों का कल्याण और भलाई के लिए आते हैं। और चौथा चीज है बारिश। बारिश ये नहीं देखती है अमीर का खेत है, ये गरीब का खेत है, ये दुश्मन का खेत है, ये मित्र का है, वो सब पर बराबर बरसती है। इसी प्रकार से संतों के सत्संग में जाके जो जीव अपना हित नहीं सोचता है, वो सोचता है कि मेरे लिए ये बात नहीं कही। संत सबके हित की बात करते हैं, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का काम करते हो, सबको सुख मिले और सबका हित हो। लेकिन कोई भागी आदमी होता है जो संतों की कहे अनुसार काम करता है, उसका जीवन संवर जाता है। लेकिन संतों का वचन तोड़ के आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई सुखी होया हो। महापुरुषों की जिसने बुराई करी उनको बड़ी से बड़ी सजा मिली। किसी को भी देखोगे तुम ध्यान करके कि जिन्होंने महापुरुषों की बुराई की, किसी को भी देखो, वो सब के सब की उनकी दुर्गति हुई और उनको अपना कर्म भोगना पड़ा। इसलिए जीवन रहते हुए अच्छे काम करो, अपनी रूह की बेहतरी के लिए काम करो। ये कोई बात नहीं है इंसान के साथ में, हम अपना प्रारब्ध कर्म के कारण जो नेक कर्म करके पीछे आए थे, वो राजा बाबू सेठ साहूकार हैं अब भी, उनकी हर चीज़ यहाँ मौजूद है। लेकिन जिनने खोटे मंदे कर्म करके आए थे उन इंसानों को देखो, चोला इंसान का है, जीवन उनका बदतर है पशु से भी, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं है क्योंकि अच्छा काम नहीं करके आए। जो आदमी खोटे मंदे कर्म करता है वो आदमी कोडी कंगला और भिखारी बन के आता है। जो आदमी नेक कर्म करता है, पुण्य करता है, तन से सेवा करता है, जबान से मीठा अच्छा बोलता है और 2 घड़ी प्रभु का नाम लेता है, अहिंसा के रास्ते पर चलता है, मांस मछली अंडे में खाने से परहेज करता है, ये राक्षसों की चीज थी। लेकिन दुख की बात है कि आज जमाना ऐसा आ गया कि नई पीढ़ी है, उसको कोई ना तो ये ज्ञान अच्छा लगता है उनको, ना बातें अच्छी लगती हैं। जो पाप कर्म की चीज है उसमें तो उलझते जा रहे हैं और सच्चाई का रास्ता छोड़ते जा रहे हैं।
बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनते, गुरुओं की बात नहीं सुनते, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपनी मर्जी चलाते हैं, तो अपनी मर्जी तो जो होगी वो तो विवेकहीन है, विवेकशील नहीं है वो। उनमें उनको पता ही नहीं है तेरा नुकसान क्या है, तेरा फायदा क्या है। लेकिन जब ठोकर लगती है ना वक्त की, फिर समझ आती है, जब तक जो है बहुत दूर जा चुकी होती है बात। जो वक्त के रहते हुए नहीं समझता है, नहीं समझता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसको नरकों के दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए इंसान का चोला जो हमें मिला है, ये नेक कर्म करने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, अपनी रूह को इस काल की जेल से छुटाने के लिए महापुरुषों के वचन को मान के चले, घरों में माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, शरीर से सेवा करें। अगर आपके पास और दूसरी चीज अगर धन दौलत है तो उससे गरीब भूखे की सहायता करें, और नहीं तो आपके पास मन सबके पास है, मन से प्रभु के नाम का सुमरण जरूर करो। लाख काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमरण करोगे, वो तुम्हें धन्य कर देगा, हर दुख संताप से बचा लेगा और तुम्हारे जन्म मरण से छुटकारा दिला देगा। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, नेक काम किया करो, तुम्हारा भला ही भला होगा। प्रभु आपका सबका कल्याण करे, भलाई करे, सद्गुरु सब पर दया करे। राम राम।